जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव मैथ RS अग्रवाल। इसमें चैप्टर होगा ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस अभी तक हम लोग सूत्र से बनाते आ रहे हैं, लेकिन आज से आप लोगों को कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम रेशियो मेथड से हाइट एंड डिस्टेंस को आसानी से और कम समय में बनाने सीखेंगे। आइए देखते हैं ऊंचाई तथा दूरी। ऊंचाई तथा दूरी, ऊंचाई तथा दूरी में जिस तरह से हम लोग का दो नयन है, उसी तरह से ऊंचाई तथा दूरी में दो नयन होता है। एक होता है उन्नयन, एक होता है अवनमन। आइए हम लोग समझते हैं उन्नयन किसको कहेंगे और अवनमन किसको कहेंगे। मान लेते हैं कि ये एक छत है और यहाँ पे ये जमीन है। तो यहाँ छत में एक दो मेरा भाई, तो यहाँ पे प्रसन्नजीत बैठा हुआ है और यहाँ पे बैठा हुआ है सुभाष। दादी आम लाई है, छत में है प्रसन्नजीत और दादी, और दादी बोल रही है प्रसन्नजीत से कि सुभाष को बुला। तो सुभाष क्या करेगा, वो नीचे की ओर देखेगा, और नीचे की ओर जब सुभाष की ओर प्रसन्नजीत देखेगा तो प्रसन्नजीत ऐसे करके नीचे की ओर देखेगा। तो जब नीचे की ओर देखेगा तो कुछ एंगल ऐसे करके नीचे की ओर आएगा। तो जो एंगल देखने में नीचे देखने में बनेगा उसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। और सुभाष जब प्रसन्नजीत को ऐसे करके ऊपर की ओर देखेगा, क्षैतिज से लेकर इधर की ओर देखेगा, तो इधर जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहने का मतलब जब ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन होगा, और ऊपर से जब नीचे की ओर देखेंगे वस्तु को तो अवनमन होगा। उन्नयन को बोलते हैं एलिवेशन एंगल, और इसको बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। आशा करते हैं कि आप लोग उन्नयन और अवनमन पहले से भी पढ़े होंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दिए तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में कितने डिग्री का कोण का आवश्यकता होता है और कैसे सवाल को आसानी से बना सकेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही चार कोण का उपयोग बार बार होगा। और हाइट एंड डिस्टेंस में एक समकोण त्रिभुज, प्रत्येक सवाल में एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा। तो जब एक समकोण त्रिभुज बनेगा तो फिक्स हो गया कि एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। तो जब एक कोण 90 डिग्री का बनेगा तो अन्य दो कोण का मान 90 डिग्री के योग के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के सभी कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यदि एक कोण 90 डिग्री हो गया तो अन्य दो कोण का योग कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इन्हीं चार कोण का उपयोग करके हम लोग 90 डिग्री लाएंगे। तो एक कोण 90 डिग्री हो गया, जिसका काम हो गया। अब क्या करेंगे? या तो हम 30 डिग्री रख लेंगे और 60 डिग्री रख देंगे, तो हो गया 30 और 60, 90 डिग्री हो गया। दूसरा त्रिभुज लेते हैं। यदि इस त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री है तो यह कोण 45 डिग्री और 45 डिग्री का होगा। यानी इस हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दो तरह का त्रिभुज का उपयोग होगा। एक होगा 60-30 वाला और एक होगा 45-45 वाला। तो 60-30 वाला में इसमें रेशियो क्या होता है? 90 डिग्री के सामने 2 होता है, और 60 डिग्री के सामने √3 होता है, और 30 डिग्री के सामने 1 होता है। ये अनुपात होता है। ये अनुपात आया कहाँ से? हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जब भी पढ़ते हैं तो इसमें प्राय हम लोग क्या लगाते हैं? साइन, कॉस और टेन का फॉर्मूला लगाते हैं। यही सूत्र लगाते हैं, साइन कॉस टेन, कोसेक कॉस, इस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं। मान लेते हैं कि हम साइन 60 लिए, हम साइन 60 डिग्री लिए। तो साइन 60 डिग्री लिए तो हम क्या जानते हैं? साइन 60 बराबर √3/2। तो ये क्या है?
ये क्या है, लंब है, और नीचे वाला क्या है, कर्ण है। तो ये मेरा लंब कितना हो गया, तो √3। तो हम यहाँ पहले से √3 लिखे हुए हैं। तो यदि हम यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो इसके सामने भुजा का रेशियो कितना होगा, √3 होगा। यदि यहाँ पे 30 डिग्री कौन होगा तो इसका रेशियो कितना होगा, 1 होगा। कैसे आया, देखिए यहाँ पे कर्ण का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ आधार हो गया। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा 2 है तो 4 हो गया, और लंब मेरा √3 है, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा। इसको घटा देंगे तो 1 आएगा। यानी इसमें अनुपात क्या आया, यदि 30, 60 और 90 का त्रिभुज बने तो 60 के सामने √3 होगा, 30 के सामने 1 होगा, और 90 के सामने 2 होगा। ये अनुपात आप बना के साइन मान रख के भी कर सकते हैं, या तो फिर आप याद रख लीजिए। इसी तरह से यहाँ पे हम साइन 45 का मान रख लेते हैं। साइन 45 रखेंगे तो 1/√2 होगा। यानी कहने का मतलब लंब मेरा कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 1, और कर्ण कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये मेरा कर्ण है तो √2, और ये मेरा लंब है तो 1 है। तो यहाँ भी 45 डिग्री है, यहाँ भी 45 डिग्री है। तो समान कोण के सामने की भुजा समान होता है। यदि ये 45 डिग्री है और ये यदि 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है तो ये भी 1 होगा। या फिर आप आधार का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर 2, लंब का स्क्वायर 1 आ गया। यानी ये दोनों त्रिभुज का रेशियो आपको याद कर लेना है सवाल को जल्दी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यदि 30, 60 और 90 हो तो अनुपात क्या होगा, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा, और 90 के सामने 2 होगा। इसी प्रकार से यदि 45 और 90 होगा तो इसके सामने अनुपात क्या हो जाएगा, 1 और यहाँ पे √2 हो जाएगा। ये अनुपात आपको याद कर लेना है, या फिर साइन कॉस कुछ भी लगा के निकाल लेना है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, एक खंभे के निचले सिरे, एक खंभा है और उसका निचला सिरा ये है, उसके निचले सिरे से 50 मीटर दूर, ये 50 मीटर दूर पर एक स्थित बिंदु, ये स्थित बिंदु है, और इससे चोटी, इसका ये चोटी है खंभा का, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ये उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई, यानी इसका ऊंचाई बोल रहा है कितना होगा, इसका ऊंचाई बोल रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि यदि यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। और हम रेशियो में पढ़ चुके हैं कि यदि यहाँ पे 30 है तो इसका रेशियो 1 होगा, और इस भुजा का रेशियो √3 होगा, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कितना है, √3 का मान कितना दिया हुआ है, 50। तो यहाँ पे लिखेंगे कि √3 बराबर 50 मीटर। इसलिए खंभे की ऊंचाई यानी 1 का मान निकालना है, यही मेरा ऊंचाई है ABC, यानी AB मेरा ऊंचाई है खंभा का, तो AB का रेशियो क्या है, 1 है, तो 1 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/√3 मीटर। यही हो जाएगा मेरा आंसर, 50/√3। यही आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी समय पर एक खंभे की परछाई, एक खंभा है, किसी समय उसकी परछाई लंबाई, इस खंभे की परछाई की लंबाई इसकी लंबाई का √3 गुना है। यानी जो खंभा है उसका जो परछाई है तो खंभे की लंबाई का √3 गुना है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। तो ये कोण निकालने के लिए बोल रहा है कि इस कोण का मान कितना है। तो यदि ये खंभे की लंबाई 1 है और इसका परछाई √3 गुना है, तो हम पढ़े हैं कि यदि यहाँ पे 90 डिग्री है और ये √3 दे रहा है, इसका मतलब ये कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। और ये √3 है तो ये 60 डिग्री है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे। तो उन्नयन कोण बराबर क्या हो जाएगा, उन्नयन
कोण बराबर 30 डिग्री है। हम कैसे ज्ञात किए? रेशियो से। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे √3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री एक जब बन रहा है तो दूसरा कितना बनेगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पे 1 है, 1 का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री। आइए देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है एक दीवार के साथ लगी 10 मीटर लंबी सीढ़ी। एक दीवार है और उसमें क्या लगा हुआ है? सीढ़ी लगा हुआ है 10 मीटर का। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी लगा हुआ है, 10 मीटर का सीढ़ी लगा हुआ है। इसका लंबाई कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर सीढ़ी। सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो सीढ़ी का पाद बिंदु ये है और दीवार की दूरी ये, तो इसकी दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? यही बोल रहा है निकालने। तो हम क्या जानते हैं? यदि यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो यदि ये 90 डिग्री है तो ये कितना रेशियो में कितना हो जाएगा? अनुपात में 30 के सामने 1 होगा और यहाँ 60 के सामने √3 होगा और ये तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 का मान दिया हुआ है 2 = 10 मीटर। तो हमको यहाँ पे पाद बिंदु से दीवार की दूरी निकालना है। तो √3 तो क्या करेंगे? √3 से गुना हो जाएगा, आने हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5√3 मीटर हो जाएगा। इसमें अगर इस तरह का आंसर दिया हुआ नहीं है, इसको क्या करेंगे? 5 × 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ निकल जाएगा 5 × 10, 5 × 15, 16, 6 हाथ में 7 × 35, 36 के 6 हाथ में 3, 5 और 3 8। तो यहाँ पे कितना निकल गया मेरा? 8.66 मीटर। इतना मेरा आंसर होगा। तो सीढ़ी से पाद बिंदु की दूरी यानी यहाँ पे दूरी कितना हो गया? 8.66 मीटर। आइए देखते हैं 4 नंबर। लिखा हुआ है एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण। एक दीवार है और इसके साथ जो सीढ़ी है उसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री का? ये सीढ़ी है और इसके बन रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके पाद यहाँ पे है, इसका पाद बिंदु है निचला सिरा और दीवार से दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है कितना है? 7.5 मीटर। तो बोल रहा है सीढ़ी की ऊंचाई यानी ये कितना होगा? सीढ़ी की ऊंचाई कितना होगा ये पूछ रहा है, लंबाई मांग रहा है, सीढ़ी की लंबाई कितना। तो यदि ये 60 है तो ये कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। यदि यहाँ 60 है तो रेशियो में कितना हो जाएगा? √3 होगा। और ये अगर 30 है तो रेशियो में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक का मान कितना है? 7.5। तो लिखेंगे एक का मान 7.5 मीटर। तो 2 = क्या हो जाएगा? 7.5 × 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 के 0 15 मीटर। यानी सीढ़ी का लंबाई कितना हो गया? 15 मीटर। इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर लिखा है समतल भूमि पर स्थित, ये समतल भूमि है और यहाँ पर स्थित मीनार, एक मीनार है और ये मीनार कितना ऊंचाई है? 100 मीटर ऊंचा। मीनार 100 मीटर ऊंचा है। इसकी तल से मीनार का तल ये है, कुछ दूरी पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है और मीनार की चोटी से उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मीनार के तल से बिंदु की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री है। यदि यहाँ 30 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुपात में कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा और ये अनुपात में कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो यहाँ 1 का मान दिया हुआ है 100, यहाँ लिखेंगे 1 = 100। तो यहाँ √3 बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 √3। अब यदि हम इसको तोड़ देते हैं तो यहाँ पे 1.732, यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 17 32, तो यहाँ पे जाएगा 173.2 मीटर। तो आंसर में केवल 173 दिया हुआ है, तो यही होगा 173 मीटर। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 नंबर में देखते हैं एक पतंग पृथ्वी से 75 मीटर, ये पृथ्वी है और एक पतंग है
ये पृथ्वी से 75 मीटर ये पतंग उड़ रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर उड़ रहा है। 75 मीटर यहाँ पे पतंग उड़ रहा है तथा पतंग की डोरी फर्श के तल के साथ, पतंग जो उड़ रहा है उसका डोरी इसके साथ फर्श के तल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस डोरी की लंबाई यानी इसका लंबाई क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये हम क्या जानते हैं, यहाँ पे अगर 60 है तो यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने के भुजा कितना अनुपात में कितना हो जाएगा? इसका रेशियो 2 हो जाएगा। और इसका रेशियो कितना जानते हैं? √3 जानते हैं। तो √3 का मान कितना है? 75। यहाँ लिखेंगे तो √3 बराबर 75, तो 2 बराबर, तो यहाँ क्या करेंगे 2 × 75 बटा √3। अब इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 75 गुना √3 बटा 3। अब यहाँ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 × 75, तो 25 × 50 और √3, यही आंसर है। आइए देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में लिखा है एक पेड़ 10 मीटर ऊंचा है। एक पेड़ है और वो 10 मीटर ऊंचा है, टोटल लंबाई 10 मीटर है। यह आंधी आने से कुछ ऊंचाई से इस प्रकार झुक जाता है, कुछ ऊंचाई से इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है वो पृथ्वी को छूने लगता है। यह पृथ्वी के साथ, ये जो टूटा हुआ भाग है वो पृथ्वी के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। जो टूटा हुआ भाग है यहाँ से ऊपर, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो तल से कितनी ऊंचाई पर झुका हुआ है? ये तल से कितना ऊंचाई पर ये जो वृक्ष है वो टूटा हुआ है। तो इसको हमको निकालना है इसको। तो ये जितना इसका ऊंचाई होगा उतना ऊंचाई यहाँ पर गिरा होगा। तो यदि हम इसको निकालेंगे तो ये वाला ऊंचाई निकल जाएगा और फिर यहाँ पे अलग से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 60 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 2, रेशियो अनुपात में हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। हम क्या जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है? √3 अनुपात के रूप में √3 है और यहाँ पे क्या है? 2, यानी इसका मतलब ये कितना है? 2 है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? तो यहाँ से यहाँ तक अगर बोलेंगे तो कितना हो गया? √3 + 2 हो गया। लेकिन √3 + 2 का मान टोटल ऊंचाई कितना दिया हुआ पहले से? 10 मीटर पहले से दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या हुआ है? कितना ऊंचाई पर झुका हुआ है? इस √3 केवल निकालना। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक है, यानी इसको 2 + √3 बराबर हो जाएगा 10। इसलिए √3 बराबर, या √3 बराबर क्या करेंगे? 10 गुना √3 बटा 2 + √3। अब इसको क्या करेंगे? परमेकरण कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस तरह से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे हम इसको गुना करेंगे तो 10 गुना 20 √3, और इससे जब इसको गुना करेंगे तो √3 × √3 3 और गुना 10, तो यहाँ आ जाएगा 30। और यहाँ जब इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3, तो घट के कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? √3 का मान रख देंगे। तो यहाँ पे 20 गुना 1.732 × -3, जब इसको करते हैं तो कितना हो जाता है? 0, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 4 1, 2 1 3, यानी कितना अंक के बाद दशमलव? 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ माइनस हो जाएगा 30। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4.60 यानी 4.64 मीटर इतना ऊंचाई पर डाल टूटा हुआ है। आंसर इतना हो जाएगा 4.64 मीटर। नहीं हो रहा है, नहीं चालू नहीं हो रहा। 8 नंबर में लिखा हुआ है समतल में स्थित एक टावर के ऊपर झंडे का डंडा टंगा हुआ है। समतल है, एक टावर है और इसमें क्या टंगा हुआ है? एक झंडा टंगा हुआ है, झंडा का डंडा टंगा हुआ। इस टावर के नीचे 9 मीटर दूरी पर, ये है 9 मीटर दूरी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक
9 मीटर दूरी पर एक बिंदु है और उस बिंदु के चोटी से, यहाँ डंडे का चोटी से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री, और तल से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री। यानी ये 30 डिग्री है तल से, तल बोलेगा तो ये वाला होगा, और चोटी बोलेगा तो ऊपर वाला होगा। और चोटी से कितना डिग्री का बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी बड़ा वाला 60 डिग्री है, छोटा वाला 30 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री होगा। अब हम लोग को बोल रहा है कि डंडे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी केवल इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगा। अब हम क्या जानते हैं, इस त्रिभुज में ये दो त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, और दोनों त्रिभुज में एक भुजा कॉमन है, वो क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी। तो ए सी दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो ये 9 मीटर है, इसको नीचे लिखते हैं 9 मीटर। यदि यहाँ पे 30 है तो रेशियो में ये का कितना हो जाएगा, 1, इसको घेर लेते हैं गोल, और ये कितना डिग्री हो जाएगा तब, 60 डिग्री, और तब इसका रेशियो क्या आ जाएगा, √3, इसको भी घेर लेते हैं। अब यहाँ पे यदि बड़ा वाला त्रिभुज ये 60 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना डिग्री कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, √3 है, अनुपात में √3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का, लेकिन जब यहाँ 30 डिग्री होगा तो ये यहाँ अनुपात में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब ये भुजा दोनों में कॉमन है तो कभी √3 कभी 1, दो तरह का हो गया, जबकि दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 मीटर है, तो दोनों को इस तरह स्थिति में क्या करेंगे, समान करेंगे। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 1 से गुना कर देंगे, इसको √3 से गुना कर देंगे। तो इसको हम 1 से गुना कर दिए और इसको हम √3 से गुना कर दिए। अब जिसको हम घेरे हैं उसको 1 से गुना किए हैं, इसलिए इसको वहाँ 1 से गुना कर देंगे। और जिसको नहीं घेरे हैं, इसको डॉट से दिखा है √3 से, तो इसको हम क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे। अब मेरा क्या आया, इसको अगर हम गुना कर देंगे √3 × √3 तो यह आ जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको हम करेंगे तो यहाँ पे √3, यानी दूसरा त्रिभुज को बना के बढ़िया से समझ लेते हैं क्या आया मेरा अनुपात में। अनुपात में मेरा इस तरह से आ गया, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है ऊपर वाला, और नीचे वाला 30 डिग्री है, तो इसका आ गया 1, और यहाँ से यहाँ तक पूरा आ गया मेरा 3, और ये हो गया √3, जबकि यहाँ का मान दिया हुआ है कितना मेरा, 9 मीटर। तो हम क्या जानते हैं कि यदि यहाँ से यहाँ तक 3 है, इसका 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं, या √3 का मान 9 दिया हुआ, तो यहाँ क्या करेंगे, √3 बराबर 9 मीटर, तो 2 बराबर, तो 2 बराबर निकाले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 9 बाई √3। अब √3 से 9 को भाग करेंगे तो 3√3 होगा, और इसको कर देंगे, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6√3। इसको अगर समझ में नहीं आया तो हम इस तरह से किए, देखिए 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 लिख सकते हैं, और √3 से भाग देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इस तरह से। तो हम डायरेक्ट कहीं कटा दिए हैं √3 से 9 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√3, और इससे गुना कर देंगे क्या आ जाएगा 6√3। इतना मीटर मेरा आंसर हुआ। यानी झंडे की ऊंचाई, डंडे की ऊंचाई कितना मीटर हो गया, 6√3 मीटर, और इसका ऊंचाई ये निकला आंसर। अभी हम लोग ऊंचाई तथा दूरी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाएगा और आप अगला वीडियो देख के कुछ सीख पाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप लोगों को बहुत ही बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।